नमस्कार दोस्तों, मैं राजू रंजन एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं स्टॉक ऑन रडार सीरीज में। इस वीडियो में मैं निफ्टी का जो शॉर्ट टर्म व्यू और साथ में कुछ स्टॉक्स का डिस्कस करता हूं। आज भी वही करूंगा। मैंने पिछले अपने ट्वीट और इसमें वीडियो में भी मैंने कवर किया था निफ्टी का व्यू। तो ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है 5x3। आप इसको 0.05 भी आप यूज कर सकते हो, बिकॉज 5x3 मैंने ट्वीट किया था, इसलिए मैंने ये चार्ट ओपन किया। अगर मैं देखूं तो ये क्लियर मैं अभी बोल सकता हूं कि ये बॉटम है और ये टॉप है, करेक्ट। तो ये बॉटम हुआ यानी लो हुआ, इसके बाद ये जो हुआ लो, ये एक स्विंग लो हुआ, अगेन स्विंग लो, ये स्विंग लो, उसके बाद आप देखो तो ये स्विंग लो, करेक्ट। तो इस तरह से जो यहाँ पे जो लो फॉर्म हो रहा था, हायर लो हो रहा था, यानी हायर स्विंग लो हो रहा था। जो इस सिनारियो में जो हुआ, यहाँ जो फॉर्म हुआ, प्राइस हाई लिया, उसके बाद प्राइस ने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं किया, करेक्ट। तो इसको हम लोग लोअर स्विंग हाई बोल सकते हैं। इस तरह से फिर से ये फॉर्म हुआ, उसके बाद ये कंटिन्यूअस, ये डाउन साइड। तो मैंने यहां पे इंडिकेट किया था 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करूं, ये लेवल था 10,130 140 के नीचे अगर प्राइस अगर आता है, ये कंफर्मेशन होगा एक कि जो हायर लो फॉर्म हो रहा था वो नेगेट हुआ, और उसके बाद लोअर स्विंग हाई फॉर्म हो रहा था। तो मैंने ये 10,025 985 और वहां से मैंने कहा कि ये कंटिन्यू पॉसिबल है कि ये डाउन साइड रहे। सो फ्रॉम 10,080 से ये प्राइस जो है कंटिन्यूअस 9655 का लेवल आया, यानी ऑलमोस्ट 400, मोर देन 400 पॉइंट ये 2 और 3 डेज में आया। अब जो करंट जो फॉर्मेशन है, अगर हम थोड़ा सा इसको पिक्चर को देखूं, तो करंट फॉर्मेशन में ये बॉटम है, जो लो जो लिया है वो हायर लो, यानी प्रीवियस लो से ऊपर में लिया है। अगेन ये जो हाई है प्रीवियस हाई से ऊपर है, करेक्ट। यानी यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो रहा है। अगेन जो कल का जो लो था वो प्रीवियस लो के ऊपर फॉर्म हुआ। अगर प्राइस 9700 के नीचे अगर प्राइस अगर 9680 यानी 9690 के नीचे अगर आज या कल में कभी भी अगर ट्रेड अगर होना शुरू होता है, तो ये जो फॉर्मेशन है ये नेगेट होगा और इसके नीचे हम लोग फिर से एक सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। सेम अगर 10,040 के 40 या 50 के ऊपर अगर क्लोज होता है, यानी अगर प्राइस अगर जाता है, तो ये एक और कंफर्मेशन होगा कि हायर हाई का, अबव 10,045 55 का कर सकते हैं। अगर करंट सिचुएशन में अगर कोई लॉन्ग अगर होगा, उसको स्टॉप लॉस जो फॉलो करना चाहिए बिलो 968090। अच्छा, मेरा ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने शॉर्ट भी होगा, पॉसिबल। अगर शॉर्ट अगर है तो कुछ 10,050 का स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। फ्रेश अगर हमको लॉन्ग जाना है या शॉर्ट, तो नेक्स्ट जो भी कंफर्मेशन आएगा उसके बाद ही करेंगे। बट यहाँ पे जो करंट फॉर्मेशन जो फॉर्म हुआ है वो हायर लो का, 9700 9680 9690 एंड 10,040 एंड 50, ये जो बीच का जो रेंज है, ये मेजर रेंज है फॉर शॉर्ट टर्म।
अब आजकल का जो 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 इस आप देखो तो निफ्टी काफी वोलेटाइल है, बिकॉज आप विक्स का अगर चार्ट हम थोड़ा देखें, ये वीक्स का चार्ट है। थोड़ा सा इस चार्ट को हम 1% करते हैं थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर देखने के लिए। सो आप देखो, सो ये एरिया जो है कहीं 29 और 30 क्या वहां से प्राइस जो वीक्स जो है ब्रेकआउट हुआ था, ये लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट, और जो कि 82 83 और गया था, क्लोजिंग बेसिस पे है बिकॉज ये चार्ट, और फिर से ये रीटेस्ट कर रहा है प्रीवियस ब्रेकआउट। अब 0.25 का चार्ट आप देखो, सो 30 यानी 29 पे ये रीटेस्ट किया और फिर से वोलेटिलिटी ये इंक्रीज हो रहा है। अगर ये प्राइस अगर अब मूविंग एवरेज अगर जाता है यानी 33 34 के ऊपर, सो पॉसिबल कि फिर से एक वोलेटिलिटी इंक्रीज हो मार्केट में। सो इस केस में बेटर जो स्ट्रेटजी जो क्या हो सकता है कि आइदर आपका पोर्टफोलियो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों का मिक्स हो, यानी कुछ स्टॉक्स आपका लॉन्ग में हो, कुछ स्टॉक शॉर्ट में हो। या दूसरा क्या हो सकता है कि आपका आप रेशियो चार्ट यानी जो पेयर ट्रेडिंग जो होता है उस पे आप फोकस कर सकते हो। पेयर ट्रेडिंग क्या होता है कि अगर एक एग्जांपल लूं कि सेम सेक्टर का, अगर बिकॉज ये पेयर ट्रेडिंग सेम सेक्टर में भी आप कर सकते हो, अलग अलग सेक्टर में भी कर सकते हो। उसका एक अलग से मैं वीडियो और बनाऊंगा कि कैसे आप कर सकते हो रेशियो का, सॉरी पेयर ट्रेडिंग का, और स्टॉक सेलेक्ट कैसे कर सकते हो। बट अभी मैं थोड़ा बताऊंगा कि यहाँ की कैसे आपको करना है। फर्स्ट जो अगर हम देखें जो पेयर ट्रेडिंग का जो स्टॉक्स है उसमें आपसी ये जो न्यूमरेटर होता है अभी, ओके, आरईसी पीएफसी जो चार्ट है, यानी आरईसी न्यूमरेटर है। सो अगर रेशियो अगर इन अपसाइड अगर जा रहा है कंटिन्यूअस, तो इसका मतलब क्या है कि न्यूमरेटर इज आउट परफॉर्मिंग, तो आरईसी आउट परफॉर्म किया। अभी थोड़ा सा इस चार्ट को आप देखो, तो इस एरिया में अगर हम यहां से यहां बोल सकते हैं कि आरईसी आउट परफॉर्म किया है। आउट परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं कि आरईसी ऊपर ही जा रहा है और पीएफसी नीचे आ रहा है, करेक्ट। आउट परफॉर्मेंस का मतलब ये भी बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं कि आरईसी भी ऊपर जा रहा है, पीएफसी भी ऊपर जा सकता है, लेकिन आरईसी कंपैरेटिवली पीएफसी से ज्यादा ऊपर जा रहा है। दूसरा ये भी हो सकता है कि पीएफसी नीचे आ रहा है, आरईसी भी नीचे आ रहा है, बट पीएफसी कंपैरेटिवली आरईसी से ज्यादा नीचे आ रहा है, करेक्ट। तो इस केस में भी आरईसी आउट परफॉर्म करेगा। तीसरा केस ये हो सकता है कि आरईसी ऊपर जा रहा है और पीएफसी नीचे आ रहा है, उस केस में भी आरईसी आउट परफॉर्म कर सकता है, करेगा, करेक्ट। या और केस क्या हो सकता है कि आरईसी वहीं पे है यानी स्टेबल है और पीएफसी नीचे आ रहा है, करेक्ट। और क्या केस हो सकता है, पीएफसी स्टेबल है और आरईसी ऊपर जा रहा है, करेक्ट। तो ये भी हो सकता है। तो इस तरह इस सभी केस में क्या होगा कि आरईसी आउट परफॉर्म करेगा। तो आउट परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है।
तो हम ये बोल सकते हैं इस सीजन में आरईसी आउट परफॉर्म किया, यहाँ पे आरईसी अंडर परफॉर्म, ये आरईसी अंडर परफॉर्म आउट परफॉर्म किया, अगेन अंडर परफॉर्म, अगेन ये आउट परफॉर्म, ये अंडर परफॉर्म। अभी अब इधर देखो तो ये फिर से आरईसी आउट परफॉर्म किया। अभी यहां से एक सिंपल अगर हम एनालिसिस करें तो ये एबीसी ब्रेकआउट के साथ ये हुआ था, और स्विंग 45 डिग्री ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हुआ था 1192 से। सो 1192 से जो ब्रेकआउट हुआ, और ये 1364 का टारगेट भी था, बिकॉज यहाँ इसमें रेशियो का भी टारगेट अचीव्ड होता है बहुत अच्छे से। सो 1146 अभी सॉरी 1297 अभी करंट रेशियो है। सो करंट रेशियो में यहाँ पे भी डबल टॉप डबल बॉटम ही आप ये कर सकते हो। तो करंट रेशियो जो दिख रहा है वो फेवरेबल अभी नहीं है, बिकॉज रिस्क जो है आपका अफोर्डेबल नहीं है। सो अगर यहाँ से अगर कोई फॉलो थ्रू मिलता है तो हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम रेशियो चार्ट जो आप देख रहे हो आरएस चार्ट पीएनएफ में, तो ये इस तरह से हम लोग पेयर ट्रेडिंग बना सकते हैं। सो एक मैंने ये देखा पेयर ट्रेडिंग का एक चार्ट जो बजाज, अभी क्वेश्चन है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, अभी कोई एक इंडिविजुअल स्टॉक्स हम नहीं करके अगर हम इस दोनों का पेयर बनाए तो ये पेयर का चार्ट है। आप देखो कंटिन्यूअस, अगर इस चार्ट को अगर आप देखो तो बजाज फाइनेंस आउट परफॉर्म हुआ है, यानी ओवर अ टाइम। करेक्ट। इस अगर हम इस यहां पे देखें तो बजाज फाइनेंस अंडर परफॉर्म किया है। फिर से ये सेम एरिया में एक आया है जहां पे आप देखो इस एरिया में, और वहां से बजाज फाइनेंस आउट परफॉर्म शुरू किया है। अभी करंट जो रेशियो है यहां आप देख सकते हो 461.17 है। डबल टॉप बाई यानी 467 468 के ऊपर अगर रेशियो क्लोज होता है, सो पॉसिबल जो टारगेट जो 473 और 496 यहां से हो सकता है। यानी अगर हम इस केस में देखें तो हम बजाज फाइनेंस बाई करेंगे, बजाज फिनसर्व सेल करेंगे अगर रेशियो 468 के ऊपर क्लोज देता है तो, और स्टॉप लॉस जो रेशियो का रहेगा वो 452 रहेगा। ठीक है। अगर बिलो 452 अगर आता है तो ये यहां पे फिर बजाज फिनसर्व आउट परफॉर्म करना शुरू होगा, बजाज यानी बजाज फाइनेंस अंडर परफॉर्म करेगा। सिंपल। दूसरा एक चार्ट है टाटा स्टील और सेल। क्यों मैंने मेटल लिया, अच्छा ठीक है, मेटल में आप टाटा स्टील और सेल सी, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप जब पेयर आप ट्रेड बनाते हो तो आपका वैल्यू न्यूट्रल होना चाहिए। यानी जैसे मान लो आप टाटा स्टील अपॉन सेल आप बनाए, तो टाटा स्टील का जो वैल्यू है सेम सेल का होना चाहिए। करेक्ट। यानी ऑलमोस्ट सेम, नॉट नेसेसरी एग्जैक्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। सो यहाँ पे आप देखो तो ये जो करंट जो प्रीवियस जो हुआ यानी मार्च से लेकर अभी तक टाटा स्टील अंडर परफॉर्म किया और सेल, करेक्ट। अभी जो है करंट जो सिचुएशन में टाटा स्टील आउट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ डबल टॉप बाई आया, अगेन डबल टॉप बाई आया। सो ये अगर हम इसका अगर हम रेशियो का टारगेट देखें तो 11,252 और 12,403 है। सो पॉसिबल, और करंट जो रेशियो है 10,472 473 है। अगर रेशियो इसके नीचे अगर क्लोज होता है, ये डबल बॉटम सेल यानी 10,132 के नीचे, सो ये यहाँ पे ये आप बोल सकते हो कि ये एज ए स्टॉप लॉस हम यूज कर सकते हैं, और पॉसिबल जो रेशियो का टारगेट है वो 11,252 और 12,400 है। तो ये एक पॉसिबल ट्रेड हो सकता है। अच्छा सी, इसमें जो भी स्टॉक डिस्कस करते हैं ये कुछ रिकमेंडेशन नहीं रहता है, ये स्टडी पर्पस से हम आपको बताते हैं कि कैसे आप कोई ये स्टॉक्स पे आप अपना व्यू आप कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है।
अब ये रहा पेयर ट्रेडिंग का, जैसे बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी मैंने बताया कि कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हो। कुछ चार्ट में डिस्कस करूंगा जो हीरो मोटो, अभी आप देखो, ये हीरो मोटो का चार्ट है। ये जो हाई है 2018 का हाई है। अगर यहां से 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं, सो अभी तक प्राइस जो है बिलो 45 डिग्री ट्रेड हो रहा है। यहां से भी 45 डिग्री ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो कोई भी प्राइस अगर क्लोज हो रहा है एबव 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के ऊपर, यानी 2450 के ऊपर, सो ये पॉसिबल किया कि ये एक बेरिश जो एंकर कॉलम है उसको भी नेगेट करेगा, और साथ में यहां जो फॉर्मेशन हुआ है बुलिश ब्रॉडनिंग फॉलो थ्रू भी होगा। सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न, और जो काउंट जो है मल्टीपल काउंट ओपन है, और जो क्लस्टर भी काउंट है 2907 और 2540 के ऊपर, 2540। सो ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है अब पॉसिबल, ये प्राइस जो है ये जो स्टॉक जो है पॉसिबल की आउट परफॉर्म करे। सो इस पे आप नजर रख सकते हो। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो आप हीरो मोटो के साथ भी कोई ऑटो सेक्टर का पेयर अप बना सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो कि कौन से स्टॉक जो अंडर परफॉर्म कर रहा है। सो अगर मुझे बनाना होगा, जब ब्रेकआउट अगर आता है तो हीरो मोटो बाई और सम अदर स्टॉक्स यानी ऑटो सेक्टर का हम सेल कर सकते हैं जो अंडर परफॉर्म, यानी अगर मदरसन सुमी अगर कर रहा है तो मदरसन सुमी या टीवीएस मोटर हम कर सकते हैं अगर वैल्यू न्यूट्रल है तो। करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग पेयर ट्रेड कर सकते हैं। एक स्टॉक जो एनआईटी टेक, अगर आप एनआईटी टेक का देखो तो एनआईटी टेक प्राइस जो है बेरिश एंकर कॉलम, और जो लास्ट जो काउंट है ये लास्ट कॉलम, यानी ये कॉलम का काउंट यानी 3 बॉक्स। तो अगर यहां से अगर डबल बॉटम सेल आते हैं तो ये प्रोबेबल, ये अभी जो प्रोबेबल बेरिश T20 है, सो ये एक इंटरेस्टिंग है। अगर प्राइस अगर यहां इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो, सो वो जो वैल्यू है आपका कितना है 13, सॉरी, सो अगर प्राइस बिलो 1330 क्लोज होता है, सो ये अफोर्डेबल ट्रेड है, और आप मीन वैल्यू जो है 1398 का है। करेक्ट, यानी 1400 के ऊपर जाएगा तो यह पैटर्न निगेट हो जाएगा। तो आप इस पे भी आप सेल साइड इसको नजर रख सकते हो। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और स्टॉक्स और कुछ और स्ट्रेटजी के साथ आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।